हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजर लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही बड़ा कंट्री है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी लार्ज कंट्री। यहाँ पर 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे जो लोग रहते हैं हमारे कंट्री इंडिया में रहते हैं, चाइना के बाद। सबसे ज़्यादा लोग चाइना में रहते हैं, उसके बाद हमारी कंट्री इंडिया में रहते हैं। इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है। यहाँ अगर हम नॉर्थ से साउथ तक इसकी लेंथ को मेज़र करते हैं तो ये 3214 किलोमीटर है, और अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो 2933 किलोमीटर है। तो इतना बड़ा कंट्री है हमारा। इतना बड़ा कंट्री होने की वजह से इसकी जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे कोस्टल एरिया है, कहीं पे आइलैंड है, कहीं पे प्लेट्यू है। तो आज हम इन्हीं टर्म्स, जो ये माउंटेन क्या होते हैं, प्लेट्यू क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, आइलैंड्स क्या होते हैं, कोस्टल एरियाज़ क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पीछे मैप में भी दिख रहा है, इंडिया का जो मैप है, इसमें जो ग्रे वाला एरिया है ये माउंटेन्स का है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, हाई माउंटेन्स। जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ये प्लेन एरिया है, और जो ऑरेंज कलर का आपको एरिया दिख रहा है ये प्लेट्यू वाला एरिया है, और येलो वाला जो एरिया है वो डेजर्ट का एरिया है। तो आइए आज हम इन्हीं फिजिकल डिवीजन के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम माउंटेन्स के बारे में जानते हैं। इंडिया में काफ़ी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के माउंटेन हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया से ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ते हैं तो माउंटेन की एक पूरी सीरीज़ है, उस सीरीज़ को हम हिमालय बोलते हैं। काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, पूरी एक सीरीज़ है जिसको हम हिमालय बोलते हैं। इसी हिमालयन सीरीज़ में वर्ल्ड के सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहीं पर है। वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, वो भी यहीं पर है। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है। इंडिया के कुछ सेंट्रल पार्ट में और कुछ साउथ पार्ट में भी माउंटेन्स हैं, लेकिन वो इतने ऊंचे नहीं हैं जितने हिमालयन माउंटेन्स हैं। हिमालयन रेंज के जो ये माउंटेन्स हैं, ये इनमें से काफ़ी सारे माउंटेन पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। आइए अब हम प्लेन्स के बारे में जानते हैं। इंडिया में 2 तरह के प्लेन्स हैं, नदर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन। अब नदर्न प्लेन और कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? नदर्न प्लेन नॉर्थ इंडिया में हिमालय के साउथ में, जो हिमालयन रीजन है उसके बिल्कुल साउथ में जो एरिया है वो फ्लैट लैंड है। उस फ्लैट लैंड को हम नदर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छी क्रॉप्स होती हैं, और यहाँ पे बहुत सारी रिवर भी फ्लो करती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, कोसी, ब्रह्मपुत्र, चंबल, सोन, गंडक एटसेट्रा। और ये सभी की सभी रिवर जाके फॉल होती हैं बे ऑफ बंगाल में। जो दूसरे तरह के प्लेन हैं कोस्टल प्लेन, आप मैप में देखिए, गुजरात से लेके और कन्याकुमारी तक एक ग्रीन कलर की पट्टी आपको मैप में नजर आ रही है। गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से वेस्ट बंगाल तक, ये समुद्र के किनारे किनारे, समुद्र की जो कोस्ट है, जो समुद्र का जो तट होता है, किनारा होता है, उसको हम कोस्ट बोलते हैं। तो ये जो समुद्र के किनारे किनारे जो एरिया है, ये जो छोटी सी फ्लैटलैंड्स हैं, इनको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। आइए अब जानते हैं प्लेट्यू के बारे में। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक ऐसी लैंड होती है, एक ऐसी ज़मीन होती है जो अपने आसपास का जो एरिया होता है उससे थोड़ी सी उठी हुई होती है, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। इंडिया में काफ़ी बड़ा प्लेट्यू है। आप मैप में देखिए, जो ऑरेंज कलर का जो एरिया है वो एक प्लेट्यू है। ये काफ़ी बड़ा है और इसको हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। इंडिया में जो प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू, ये हार्ड रॉक से बना होता है। इस डेक्कन प्लेट्यू में
बहुत सारी रिवर फ्लो करती हैं, जैसे कि नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब रिवर इसमें फ्लो करती हैं। और ये इनमें से कुछ रिवर अरेबियन सी में जाके फॉल होती हैं। हमने देखा था जो नदर्न प्लेन है उसमें भी कुछ रिवर फ्लो करती हैं और वो बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल होती हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू है उसमें भी बहुत सारी रिवर फ्लो करती हैं और इनमें से नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ वो अरेबियन सी में जाके फॉल होती हैं। अब हम जानते हैं पेनिनसुला के बारे में। पेनिनसुला क्या होता है और आइलैंड क्या होते हैं। पेनिनसुला और आइलैंड में क्या फ़र्क है। पेनिनसुला एक ऐसी जगह होती है, आप मैप पर देखिए, इंडिया के जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में वो 3 तरफ वाटर से सराउंडेड है। एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ इंडियन ओशन है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। ऐसा एरिया, ऐसा ज़मीन का एरिया जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होता है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये जो हमारा साउथ इंडिया है ये एक पेनिनसुला एरिया है, क्योंकि ये एक तरफ अरेबियन सी से, एक तरफ बे ऑफ बंगाल से और एक तरफ इंडियन ओशन से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। आइलैंड क्या होता है। आइलैंड एक ऐसी ज़मीन होती है, एक ऐसा एरिया होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, चारों ओर से वो वाटर से सराउंडेड होता है। जैसे कि इंडिया में कुछ आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये कुछ आइलैंड हैं जो कि चारों तरफ से वाटर से घिरे होते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में हैं और जो लक्षद्वीप आइलैंड हैं वो अरेबियन सी में हैं। तो ऐसे एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं उनको हम आइलैंड बोलते हैं। अब हम जानते हैं डेजर्ट के बारे में। जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो डेजर्ट एरिया है, जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, डेजर्ट एरिया। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पे जो सॉइल है, जो लैंड है वो लूज सैंड से बनी हुई है, वहाँ पे बिल्कुल रेतीली ज़मीन है। यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत ही कम होती है और यहाँ पे पेड़ पौधे भी ना के बराबर होते हैं, कहीं कहीं छोटी मोटी झाड़ियाँ नज़र आ जाती हैं। इस एरिया को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसका दूसरा नाम थार डेजर्ट है या फिर थार का रेगिस्तान भी इसको बोला जाता है। जिस तरीके से हमारे इंडिया में लैंड अलग अलग मिलती है, लैंड के जो सरफेस हैं वो अलग अलग हैं, उसी तरीके से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेट है वो भी हर जगह अलग अलग है। जो माउंटेन के इलाके हैं वो पूरे साल ज़्यादातर ठंडे रहते हैं, जो प्लेन के इलाके हैं वो समर्स में बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं और विंटर्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं। जबकि जो कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ में ना तो ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, वो मॉडरेट क्लाइमेट के, वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है। ज़्यादातर जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वो समर्स के सीज़न में ही होती है। इस तरीके से ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। इस चैप्टर में इतना ही है। अब इस चैप्टर के बाद आपको क्विज और कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना इस चैप्टर में पढ़ाया गया आप उसको अच्छे से सीख लीजिए। थैंक यू।